वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि कैसे हम ट्रेंड लाइन पर या किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप न्यू ट्रेडिंग में आते हो आपको कुछ भी नहीं आता है मार्केट में, सिर्फ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ही ट्रेड्स करते हो। सेम मैं भी जब बिगनर था, मैं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ही ट्रेड्स करता था, लेकिन एक्चुअली में जब लॉसेज हुए बहुत सारे तब जाके पता लगा कि एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल भी काम मार्केट में नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, काम बिल्कुल करते हैं। कहीं पर भी आपने देखा है, कहीं कहीं पर भी सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस लेवल है या कोई ट्रेंड लाइन है, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है तो ये यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन कब रिस्पेक्ट इसको देगी कब नहीं देगी ये चीज आपको पता करनी है, ना कि आप उसमें गैम्बलिंग करो कि उस ट्रेंड लाइन पर कैंडल नीचे आए और वहां से आप बाइंग कर लो ऊपर की ओर, क्योंकि कभी ना कभी इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नीचे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके लाइफ टाइम तक ऊपर ही ऊपर जाएगी। अगर ऐसा होता तो सब लोग बाइनरी से प्रॉफिट करते, इतनी भी इजी ट्रेडिंग नहीं है। तो ये चीज आपको बिल्ड करनी है कि कब उस ट्रेंड लाइन का या कब उस रेजिस्टेंस लेवल का, कब उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होगा, कब उसको मार्केट फॉलो करेगी। और उसको आपको जानने के लिए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड कैंडल रिएक्शन प्लस कैंडल बिहेवियर को जानना जरूरी है, नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रख लो, ये भूल जाओ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर आप ट्रेड्स करोगे। जब लॉस होगा तो आपको फिर ये मेरी बात याद आएगी। तो इसीलिए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी प्लस कैंडल रिएक्शन एंड बिहेवियर पर फोकस करो, और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड्स करना इतना भी इजी नहीं है। अगर ट्रेंड लाइन पर या किसी भी सपोर्ट लेवल पर ट्रेड्स करनी है तो आपको पहले उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करना होगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे ट्रेंड लाइन और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड्स कर सकते हैं। सो कहीं पर भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी बनेगी मैं डेफिनेटली ट्रेड्स करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के रखी है, जैसे कि इस पॉइंट पर हुआ है। एक्चुअली में सबसे पहले तो लोगों को यही पता नहीं है ट्रेंड लाइन लगाई कैसे जाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई कैसे जाती है। तो सबसे पहली बात है, सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि मार्केट में रिवर्सल हुआ कहाँ से है। जैसे कि यहाँ से मार्केट में ग्रीन से रेड को रिवर्सल हुआ है, तो इनमें जिसकी भी हाईएस्ट विक होगी हम उस विक से लेके नेक्स्ट रिवर्सल की हाईएस्ट विक से, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, सबसे पहले रिवर्सल किस पॉइंट से हुआ, इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से मार्केट में सबसे पहले रिवर्सल हुआ है। तो इसकी जो भी मार्केट में अपर विक रहेगी, हाईएस्ट विक, हम उस विक से लेके एंड देन सेकंड रिवर्सल देखना है हमें। इस पॉइंट पर सेकंड रिवर्सल हुआ है, इसकी हाईएस्ट विक, हम विक टू विक ट्रेंड लाइन या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम विक टू विक ही लगाते हैं। उसके पीछे एक प्योर लॉजिक है। विक टू विक के पीछे क्या लॉजिक है, ये जो विक्स होती है ये हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं चार्ट को, कैंडलस्टिक्स को। लेकिन अगर आप 5 सेकंड पर देखोगे, जितने ज्यादा आप कम टाइम फ्रेम पर जाओगे, ये विक्स जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो एक्चुअली में विक्स नहीं होगी, वो वहां पर बॉडी होगी। तो आप ये मत सोचो कि आप विक्स पर ये ट्रेंड लाइन लगा रहे हो या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हो, एक्चुअली में आप ये बॉडी पर ही लगा रहे हो। लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि हम बॉडी पर लगा रहे हैं, तो वो कैसे लगा रहे हैं, वो 5 सेकंड पर लगा रहे हैं हम बॉडी पर। तो ये थोड़ा अंदर की साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हर सपोर्ट लेवल पर आप बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, इसके पीछे प्योर साइकोलॉजी रहती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर अच्छा सिनेरियो आपको बना, यहाँ पर मार्केट ने इसको फॉलो करा, यहाँ पर भी फॉलो किया, इस पॉइंट पर भी एक रिवर्सल दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फिर ब्रेकआउट हो गया। और आफ्टर द ब्रेकआउट सब लोग यहां से बाइंग करेंगे, क्योंकि रिटेस्ट भी हो चुका है, कंटिन्यूएशन भी मिल चुका है, और मार्केट फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ जाती है। एंड देन आफ्टर द फेक ब्रेकआउट आप समझते हो वो फेक ब्रेकआउट है और मार्केट यहां से फिर से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन एक्चुअली में आप लॉस यहां पर ही कर लोगे, यहां पर बाइंग के साथ आप लॉस कर बैठोगे। देन फिर इसके अंदर मार्केट आई, फिर यहां से आप फिर से सेलिंग करोगे, लेकिन सेलिंग कब तक करोगे आप, मार्केट तो यहां से ऊपर निकल चुकी है, यानी आपका पैसा मार्केट यहां पर ही ले जाएगी और आपके पास यहां पर फिर पैसा बचेगा ही नहीं ऊपर जाने के लिए। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है अंदर, कैसे ट्रेंड लाइन पर कैसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर आप ट्रेड्स कर सकते हो। हर ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं है कि वहां से आप सेलिंग करो या बाइंग करो, आपको साइकोलॉजी को समझना है पीछे कैंडल स्टिक्स की, कि कैंडल बोल क्या रही है।
अगर कैंडल बोल रही है कि वो बायर्स की स्ट्रांगनेस है या सेलर्स की स्ट्रांगनेस है, तो डेफिनेटली आप उस ट्रेंड लाइन को या उस सपोर्ट लेवल को या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट भी करा सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा होता, मार्केट अगर किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को, किसी भी सपोर्ट लेवल को लाइफ टाइम तक उसको रिस्पेक्ट दे रही होती, तो कभी भी मार्केट ऊपर नीचे मूव नहीं करती, वो एक जगह में ही स्टक रहती मार्केट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी सपोर्ट लेवल पर डायरेक्ट आप बाइंग नहीं कर सकते, आपको उसके पीछे रीजन समझना होगा। तो कोई अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी, मैं यहां से डेफिनेटली ट्रेड्स करने की भी कोशिश करूंगा। जैसे कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, इस प्रकार से ट्रेंड लाइन, एक अच्छी ट्रेंड लाइन नीचे से बन रही है, क्योंकि मार्केट ने इसको पहले भी रिस्पेक्ट दी है। और विक टू विक लगेगी इस ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक से लेके इस पॉइंट तक, जो सेकंड रिवर्सल आया है हमारे पास इस पॉइंट तक, तो इसने इसका ब्रेकआउट कर लिया है। और यहां से अब गारंटी के साथ ये होगा कि मार्केट इसका फेक ब्रेकआउट देके ऊपर निकलेगी, और यहां पर सब लोग आप ट्रैप हो जाओगे। ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई, ये कुछ इसके पहले लोएस्ट विक से लेके लोएस्ट विक तक लगेगी। ये लोएस्ट विक नहीं लग रही इसकी, ये लोएस्ट विक से लेके यहां तक, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। और यहां पर देखो क्या हुआ, इस पॉइंट पर इसको रिस्पेक्ट दिया गया बायर्स के द्वारा, यानी यहां पर सेलर्स, यहां पर बायर्स आए, यहां पर रिस्पेक्ट दिया, यहां पर भी रिस्पेक्ट दिया, यहां पर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हम नहीं बोल सकते क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसका रिएक्शन देखा क्या? नहीं देखा है। तो ऐसे गैम्बलिंग ऊपर नीचे नहीं होगी ट्रेंड लाइन पर। और यहां से बिगनर लोग यही गलती करते हैं, यहां से वो बाइंग करेंगे और फिर लॉस कर बैठेंगे मार्केट में, फिर सोचेंगे यार यहां पर तो मार्केट रिस्पेक्ट दे रही थी, यहां पर भी दे रही थी, एक्चुअली में यहां पर क्यों नहीं दिया फिर। तो ये चीज आपको समझनी है। मैं इसी चीज के लिए ये वीडियो क्रिएट कर चुका हूं, क्योंकि सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे करें, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं है मार्केट में ट्रेड्स की कैसे जाती है। तो अब यहां से क्या हुआ है, हमें जब भी रियल ब्रेकआउट देखना है किसी भी एक ट्रेंड लाइन का या किसी भी एक सपोर्ट लेवल का, तो हमें दो कैंडल्स का वेट करना है। जैसे कि इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेकआउट करा, इसने कंटिन्यूएशन दिया है, तो एक और कंटिन्यू कैंडल आ जाएगी, तो हम फिर नेक्स्ट टारगेट के साथ डाउन की ट्रेड्स कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट, ऐसा देखा जाता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से ऊपर निकल जाती है फेक ब्रेकआउट देके। तो फेक ब्रेकआउट से आपको ऐसे बचना है। तो हो सकता है अभी बायर्स इधर से ऊपर फेक ब्रेकआउट दिखा के सब लोगों को ट्रैप करके इसके ऊपर भी निकल जाए। तो कहीं पर भी गाइज मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, मैं डेफिनेटली ट्रेड्स करने की आपको कोशिश करूंगा। मुझे अगर बोलेगी कैंडल्स कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करवाओ, तो मैं ब्रेकआउट भी करवाऊंगा। अगर बोलेगी कि कंटिन्यूएशन यानी रिवर्सल करो, तो मैं रिवर्सल भी करूंगा। जैसे कि मैंने यहां पर भी ट्रेंड लाइन एक क्रिएट कर रखी थी पहले से। तो ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको काफी रिस्पेक्ट दे रही है। और नीचे की ओर भी गाइज एक ट्रेंड लाइन है जिससे कि बायर्स ऊपर की ओर आ रहे हैं, बोल सकते हैं एज अ सपोर्ट लेवल उसको मार्केट फॉलो कर रही है। इस ग्रीन लोएस्ट विक से लेकर नेक्स्ट रिवर्सल मार्केट में कहां से आया है, इस पॉइंट से, इसकी लोएस्ट विक। ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट में लग चुकी है। मैं लॉक कर देता हूं ताकि वो हिले ना। तो मार्केट बिल्कुल इसके अंदर फंसी हुई है, और मार्केट में यहां पर ही ज्यादातर ट्रैपिंग होती है। सब लोग क्या करते हैं, जहां पर नीचे आएगी बाइंग करेंगे, जहां पर ऊपर जाएगी सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर मुझे कैंडल स्टिक्स बिहेवियर या कैंडल रिएक्शन के अकॉर्डिंग कुछ और बताया गया, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर यहां से भी सेलिंग कर सकता हूं, इस सपोर्ट से भी मैं सेल की ट्रेड करूंगा, इस रेजिस्टेंस से भी मैं बायर्स की ट्रेड करूंगा। वो आपके सामने ही करने वाला हूं। कोई भी ऐसे बकवासबाजी नहीं होगी, लाइव ट्रेडिंग आपको दिखाई जाएगी कि कैसे ट्रेड्स की जाती है, ट्रेंड लाइन को देख के और सपोर्ट लेवल्स को देख के। सपोर्ट लेवल मार्केट में कौन सा है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि इसको बार बार मार्केट रिस्पेक्ट भी दे रही है। लेकिन प्रेजेंट वाली गाइस रेड कैंडल बनने वाली है, वो कंफर्म है। क्यों रेड बनने वाली है? क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन तो नहीं देखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी कैंडल को रेड बनना है, बिकॉज मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। ये एक सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। इस सपोर्ट लेवल को कितने टाइम्स मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया? यहां पर ये सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ, इस पॉइंट से बायर्स मार्केट में आए, देन यहां पर सपोर्ट हुआ, यहां पर सपोर्ट हुआ, लेकिन इस बार सेलर्स इसका ब्रेकआउट करेंगे। ये चीज 110% कंफर्म है। और इसी चीज पर लोग ज्यादातर गलती कर बैठते हैं, यहां से वो बाइंग कर बैठते हैं ऊपर की ओर। तो हमें साइकोलॉजी को समझना है। मैं क्यों वीडियोस के थंबनेल्स में आपको बताता हूं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर कैसे ट्रेड्स करें। मैं ट्रेडर हूं, मैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पर। कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। हमें कैंडलस्टिक्स को पढ़ना है,
हमें कैंडल क्या बोल रही है, हमें वो चीज पढ़नी है, ना कि तुक्का लगाना है। इस सपोर्ट से बायर्स आएंगे, इस सपोर्ट से सेलर्स आएंगे। ये चीज मार्केट में वर्क नहीं करती। कोई भी एक सपोर्ट लेवल, कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल, ये कभी भी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करते। ये आपको एक दो ट्रेड्स जिता लेंगे, लेकिन आगे फिर कब लॉस कराएंगे ये आपको भी पता नहीं होगा। तो बिल्कुल भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड मत करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि इस टाइम इसका ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी जैसे कि यहां पर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, अब मोस्ट ऑफ द बिगनर लोग यहां से सेलिंग की ट्रेड भी करते हैं, क्योंकि जब इतनी बार इसको रिस्पेक्ट दी गई तो सेलर्स अगर इसका ब्रेकआउट करेंगे तो सब सेलर्स की ट्रेड करेंगे यहां से, और मार्केट इधर से फेक ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगी, और ऐसा भी होता ही है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए मैंने बोला जब भी किसी एक सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल या किसी ट्रेंड लाइन का जो कि मार्केट ने काफी टाइम से जिसको रिस्पेक्ट दिया है, अगर उसका ब्रेकआउट करती है मार्केट कभी भी, तो वहां पर उसके ब्रेकआउट के बाद हमें 2 कैंडल्स का वेट करना है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि एक्चुअली में उसका वो रियल ब्रेकआउट है भी है या नहीं है। नहीं तो अदरवाइज मार्केट ज्यादातर फेक ब्रेकआउट देके ही ऊपर निकल जाती है। तो अभी ऊपर की ओर देखते हैं। ऊपर की ओर मार्केट क्या इस रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करेगी या नहीं करेगी, क्या इसका ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं। तो हम यहां से कोई तुक्का नहीं लगा सकते कि इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा ही होगा। लेकिन अगर मुझे यहां से कैंडल रिएक्शन और कैंडल बिहेवियर ने और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ने ये बोला कि उसका ब्रेकआउट होगा, तो मैं उसका ब्रेकआउट करवाऊंगा। अगर ऐसा बोला कि रिवर्सल आ सकता है तो मैं रिवर्सल करूंगा। तो वेट करते हैं गाइस, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है इस चार्ट में। यूरो जेपीवाई का चार्ट है, वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि अभी ज्यादातर मार्केट इसके अंदर ही रिएक्ट कर रही है, और हमें पता है वो एक सपोर्ट लेवल है एज इट इज जो मैंने लगा रखा है नीचे, उसका फेक ब्रेकआउट हुआ है। और फेक ब्रेकआउट के बाद हमें पता है वो लेवल मार्केट में एक्टिव है, तो एक्टिव लेवल है, इसको हम लगा के रखेंगे। अब इस कैंडल का बिहेवियर देखते हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल पर, इस ट्रेंड लाइन पर कैसा रहता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड मार्केट में करने वाले हैं। और इसने इसका ब्रेकआउट ही कर लिया ऊपर की ओर, और इसने ब्रेकआउट करके यहां से क्या बता दिया कि मार्केट में इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और सब लोग क्या करेंगे, यहां से रिटेस्ट होने का वेट करते हैं और यहां से बाइंग कर लेते हैं वो इस ट्रेंड लाइन से, और मैं इसी ट्रेंड लाइन से सेलिंग की ट्रेड करूंगा। थोड़ा ऊपर चली जाए कैंडल गाइस, और यहां से मैं सेलिंग की ट्रेड कर रहा हूं। वैसे मुझे ऊपर लेनी चाहिए थी ट्रेड, और ऊपर जाएगी तो मैं डेफिनेटली ट्रेड भी लूंगा ऊपर से, क्योंकि अब ये मेरी नीचे एंट्री पॉइंट तो काफी ही गलत लग चुका है। लेकिन ऊपर वाली ट्रेड्स मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो रेड बनेगी, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट है, और फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए भी आपको कैंडल रिएक्शन, कैंडल बिहेवियर जानना जरूरी है। तो कोई भी तुक्का नहीं लगता कि वो फेक ब्रेकआउट है। अगर यहां से मुझे रियल ब्रेकआउट की कंफर्मेशन ये कैंडल देती तो मैं बायर्स की ट्रेड भी करता, क्योंकि आप लोगों को यहां पर ट्रैप किया जाता है। कैसे? अभी तक मार्केट इसको फॉलो कर रही थी ट्रेंड लाइन को, लेकिन अचानक ही यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ, और यहां पर देखो इसका फेक ब्रेकआउट हो गया। वो डार्क क्लाउड कवर के पैटर्न ने भी हमें बता दिया है। तो ऐसे आपको समझना है कि कब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, और कब उसका ब्रेकआउट अगर हुआ है तो वो क्या फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। वो चीज रिएक्शन में, वो चीज आपको रिएक्शन बताएगी। ये कोई भी चीजें आपको ऐसे नहीं बताती कि क्या इसका रियल हुआ है या फेक हुआ है। सबके पीछे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड कैंडल रिएक्शन छुपा है। वो चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, खास करके यूट्यूब में तो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को अब देखते हैं, ये कैंडल कहां पर क्लोज करती है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड्स करने वाले हैं। यहां से अभी आपको पता है उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, वो कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है, वो फेक ब्रेकआउट इंडिकेट किया है उसने उस ट्रेंड लाइन का। तो इस बार उस लेवल को रियल ब्रेकआउट बायर्स को ऊपर करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो मार्केट इधर से नीचे की ओर भी जा सकती है, और यहां पर तो एक्चुअली में गैप डाउन हो चुका है, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल रेड बनेगी। तो ऐसे हमें मार्केट को पहचानना है, और यहां से मार्केट अब फिर से नीचे की ओर जाने वाली है इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करने की ओर। ये एडवांस चीजें हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला। अगर कोई बताएगा भी तो इतने डीप से आपको कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअली में वो क्या फेक ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है, उसका ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, आपको कोई भी नहीं बताता है। आप सिंपल सी ये ट्रिक मार्केट में लेके आते हो, सपोर्ट लेवल से हम बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग करेंगे,
या कोई भी ऐसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जहां पर मार्केट उसको ज़्यादातर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट कर रही है, उसको रिएक्शन दे रही है वहां पे और उसको फॉलो कर रही है, आप वहां से सिंपली ट्रेड करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मार्केट में। अब देखिए वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है। ये एक सपोर्ट लेवल था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इस सपोर्ट लेवल का फेक ब्रेकआउट था और इस टाइम मार्केट इसका रियल ब्रेकआउट नीचे की ओर दे रही है। तो अभी भी हम नहीं बोल सकते कि वो फेक ब्रेकआउट है या रियल है। 1 से 2 कैंडल्स अगर कंटिन्यूएशन देगी मार्केट, तो मार्केट यहां से डेफिनेटली नीचे की ओर जाएगी। और जैसे मैंने आपको बोला कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना अब निश्चित हो चुका है और मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी डाउन की ट्रेड करने वाला हूं, अगर मुझे ये कैंडल बोलेगी तो। अगर मुझे यही बोला कि यहां से फिर से बायर्स मार्केट में आएंगे, तो मैं फिर से भी बायर्स की ट्रेड करने वाला हूं। इस ट्रेंड लाइन पर हम रिएक्शन देखते हैं कि वो कैसा रिएक्शन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और लास्ट ट्रेड ही मैं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन, इस पर हम कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं। इससे बेस्ट एग्जांपल आपको कोई भी नहीं मार्केट में दे सकता। सो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको एजुकेट करूं। नहीं तो आप अगर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेवल पर बाइंग या सेलिंग करोगे तो लॉस कर बैठोगे, ये आपकी कंफर्मेशन है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो नेक्स्ट कैंडल पर लास्ट ट्रेड में कर ही लेता हूं। और वैसे तो इसमें गैप डाउन हो चुका है, कि क्यों हुआ है कुछ पता नहीं है। तो कैंडल ग्रीन बन सकती है और ग्रीन बन गई तो फिर मैं क्लोजिंग कर दूंगा सेशन, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स करना गाइस खतरे से खाली है। ओटीसी के चार्ट्स हैं और गैप डाउन भी नहीं हुआ है और मैं कुछ कैंडल स्टिक्स रिएक्शन वगैरह कुछ देख भी नहीं रहा हूँ इसमें। तो हो सकता है लॉस हो जाए ट्रेड, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाएगी, क्योंकि इसने ऊपर फेक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। तो इसको अगर सेल कर दें तो अच्छा रहेगा। सेल का भी अब नहीं हो सकता ऑप्शन। तो ये वीडियो इधर ही क्लोज करनी होगी मुझे। आई होप आपको ये चीज़ तो पता लग गई होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड की कैसे जा सकती है। नहीं तो आप अगर सपोर्ट से बाइंग करोगे, रेजिस्टेंस से सेलिंग करोगे, तो कहीं ना कहीं लॉस ही होगा। तो यही थी आज की वीडियो। ये ट्रेड तो मेरी लॉस हो जाएगी, पर जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया आपको। मेरा ट्रेड करने का बिल्कुल भी मार्केट में मोटिव नहीं था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।